हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 11A। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। तो अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें फाइंड द अमाउंट, एक तो हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2500 रुपये का 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद 10% पर एनम के हिसाब से उसको मिलता है साल का 10%। तो हम क्या इसको अमाउंट निकालना है कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा और इंटरेस्ट कितना आएगा। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग को आ जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, तो हम लोग का तो हमारा प्रिंसिपल हमारा 2500 रुपीज़ दिया गया है। तो इसको हम लोग कर लेंगे 2500। और इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो हम लोग का हो जाएगा क्या, फर्स्ट ईयर में कितना 25 फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना प्रिंसिपल रहेगा और उसके बाद जितना टाइम रहेगा इंटू में 1 और वाई में ईयर है 100। तो एक ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं ना इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 250 रुपीज़। तो हम लोग का हो जाएगा अमाउंट कितना हो जाएगा, एंड में जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, पहले हम लोग का था 2500, उसके बाद हम लोग का 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 250, तो हम लोग का आ गया 2750। तो अब हम लोग का हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो हम लोग का जो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल फॉर द, तो अब ये बात ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा ना उसमें हम ये अमाउंट डालेंगे, क्योंकि इसका जो, क्योंकि बैंक पे तो अभी ये प्रिंसिपल रहेगा तो इसका ना 10% वो ब्याज देगा। तो हम इसे अमाउंट में जाएगा 2750 रुपये इंटू में इंटरेस्ट 10% 1 ईयर का, और बाय में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 275 रुपये से ये आ गया। तो हम लोग का अमाउंट बराबर में कितना हो जाएगा, तो हम लोग का अमाउंट जाएगा कितना, 2750 पहले था और फिर प्लस में 275 हो जाएगा। तो हम लोग का अमाउंट कितना आ जाएगा, हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 3025 रुपये। तो हम लोग का अमाउंट तो हमने निकाल लिया। तो सी आई बराबर में कितना हो जाएगा 3025 माइनस जो हमारा पहला सबसे पहला प्रिंसिपल था 2500, इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो बात वही है। तो हम ऐसे भी कर लेते हैं 525 रुपये सी आई आ गया, अमाउंट आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 रुपीज़ फॉर 3 years। तो हमें इसमें वही कह रहा है, इसमें बस अमाउंट बढ़ा दिया है 15,625 कर दिया है और ईयर भी बढ़ा दिया है 3 साल, और 12% के दर से हमें इसका निकालना है। तो चलिए इसमें हमें वही अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर हम लोग का कितना है 15,625 रुपये है, और उसके बाद हम लोग का वो है, हम लोग का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो हम लोग का इंटरेस्ट बराबर में कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हम लोग का कितना परसेंट है 12% है। तो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट हम लोग का है 15,625 और इंटू में हम लोग का दर है 12% और 1 साल का हम निकाल रहे हैं, और डिवाइड बाय में 100 की से। तो चलिए अब इसको काट लें। तो इसको सबसे पहले हम 25 से काट लेते हैं, 25 4 जो हो जाएगा, और यहाँ 625 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ 4 है तो इसको काट लेंगे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1875 आ गया इंटरेस्ट। तो हम लोग का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर हम लोग का कितना आ गया, ये था हमारा सबसे पहले 15,625
प्रिंसिपल था, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया 1875 रुपीज़। तो हम लोग का अमाउंट आ गया 17,500। तो अब दूसरे ईयर का निकालते हैं, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर लिख लेते हैं। तो हमारे ये अमाउंट है, यही है, प्रिंसिपल रहेगा 17,500। तो अभी इंटरेस्ट हम फिर से निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट बराबर में कितना हो जाएगा, हम लोग का अमाउंट 17,500 इंटू में इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%, इंटू में टाइम 1 ईयर, और डिवाइड बाय में 100 हो जाएगा। तो ये डबल जीरो जो है, इससे डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 175 को अगर इतने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हम लोग अगर हम 175 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2100। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग का अमाउंट 2 ईयर के बाद क्या हो जाएगा। तो अमाउंट बनाने हम लोग का पहले कितना था, हम लोग का पहले था 17,500। तो हम लोग का पहले था 17,500, और जो में इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग का 2100 रुपीज़। तो हम लोग का टोटल कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा टोटल, हम लोग का आ जाएगा 19,600। तो अमाउंट आ गया। इसका भी हम लोग को 12% निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बराबर में हो जाएगा, इंटरेस्ट बराबर हम लोग का हो जाएगा 19,600 इंटू में 12 इंटू में 1 डिवाइड बाय में 100 हो जाएगा। तो ये अगर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को हम जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2,352। तो अब हम लोग का अमाउंट आ जाएगा, लास्ट अमाउंट हम लोग का आ गया कितना, इसको और इसको प्लस कर देंगे। अमाउंट हम लोग का था 19,600 और जोड़ 2,352। तो इन दोनों का जोड़ देंगे तो जो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा सो आ जाएगा 21,952 हम लोग का अमाउंट आ गया। तो अब CI निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बारे में कितना हो जाएगा, हमारा ये है 21,952 माइनस जो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल था वो था 15,625 रुपये का। तो हम लोग का CI बराबर में कितना आ गया, 6,327 रुपये हम लोग का CI आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर। तो हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि जो एक हमें डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, यही कह रहा है एकदम ईजी भाषा में अगर समझे तो कितना का जो प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज़ का है 2 ईयर्स पे, और 9% पर एनम है। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकाले, तो पहले दोनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हम लोग का ₹5,000 आ गया। तो हम लोग का इंटरेस्ट अब निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट बराबर में 9 हम लोग का क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू में 9 इंटू में 1 और बाय में 100 हो जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 450 रुपीज़ हम लोग का इंटरेस्ट आ गया। तो हम लोग का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट जो हम लोग का ये था प्रिंसिपल, उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे। तो अमाउंट बराबर हम लोग का हो जाएगा 5,000 जोड़ में 450। तो हम लोग का आ गया 5450 एक मंथ में। तो दूसरा मंथ का भी तो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा तब ना, उसमें से टोटल निकालेंगे तो दूसरा मंथ का भी अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हम लोग का आ जाएगा 5,450। तो अब इसका भी इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट बराबर में कितना हो जाएगा, 5,450 इंटू में 9% का रेट था इंटू में 1 ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं। तो बाय में 100 हो जाएगा। तो 10 से 10 चल गया। तो 5 से काटेंगे तो 5 2 जाएगा, और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 109। तो अगर 109 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 981 डिवाइड बाय में 2। तो हम लोग का इसका आ गया 490.5 इंटरेस्ट आ गया। तो अब अमाउंट निकाल लेते हैं। तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा कितना, अमाउंट बराबर में हम लोग का आ जाएगा प्रिंसिपल था 5,450 जोड़ में 490.5 हम लोग का आ गया अमाउंट। तो हम लोग का टोटल अमाउंट आ गया, अमाउंट हम लोग का आ जाएगा 5,940.5। इसका CI निकाल लेंगे। ये CI और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में हम लोग को कंपैरिजन करना है। तो CI बराबर में कितना हो जाएगा, इसमें से
0.5 माइनस में कितना, हम लोग का जो सबसे स्टार्टिंग में अमाउंट था 5000, तो हम लोग का कितना आया CI 940.5। तब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, तभी हम आपको कुछ बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसके यार हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम इसका जो चाहिए वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग को चाहिए निकालने का P बाय में T इंटू में R बाय में 100। तो P मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल, T मतलब हो जाएगा टाइम, और R मतलब हो जाएगा रेट। तो हम लोग का प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़, और टाइम हम लोग का 2 ईयर्स था ना, तो 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट में हम डायरेक्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक एक बार करके निकालना पड़ता है। और रेट हम लोग का था 9%, और बाय में 100 हो जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो 52 जो 100 इंटू में 9, तो 900 आ गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, तो अब हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था CI माइनस में SI बराबर हम लोग का आ जाएगा आंसर। तो CI हम लोग का कितना था 940। अरे यार 940 यार बहुत मिस्टेक होता है। 940 माइनस में 0.5 लगाना भूल गया, माइनस में इसलिए हम लोग का आया है सिंपल SI। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का आया है 900, तो हम लोग का आ गया 40.5 आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है रत्ना ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 25,000 फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक टू रिनोवेट हर हाउस। जो कोई रत्ना है वो एक लोन लेती है 25,000 का एक बैंक सिंडिकेट बैंक से अपने घर को रेनोवेट मतलब कुछ अपडेट करवाने के लिए। इफ़ द इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, जो इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है, तो व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स। तो वो कितना अमाउंट पे करेगी बैंक को 2 सालों के बाद अपना जो डेब्ट है कर्ज है वो हटाने के लिए छुड़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। तो हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा हम लोग का 25,000। तो हम लोग का इंटरेस्ट अब कर लेते हैं। इंटरेस्ट बराबर हम लोग का हो जाएगा 25,000 इंटू में रेट हम लोग का 8% है, तो 8 इंटू में 1 टाइम एक ईयर का निकाल रहे हैं, तो y में 100। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो 250 को अगर हम 8 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2000। तो हम लोग का आ जाएगा अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में हम लोग का हो जाएगा 25,000, और जो हमको इंटरेस्ट हम लोग का 2000 है, तो हम लोग का आ जाएगा 27,000 रुपीज़ आ जाएगा एंड में। तो अब हम लोग का नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल भी यही हो जाएगा। तो हम लोग का प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर भी यही हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हम लोग का आ जाएगा 27,000। तो इंटरेस्ट अब निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट बराबर में हम लोग का हो जाएगा कितना, हम लोग का 27,000 रुपीज़ था, और 8% के रेट से हम एक ईयर का निकाल रहे हैं, और डिवाइड में करेंगे 100। सो इससे ये चल जाएगा। तो 270 को अगर हम 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2160। तो हम लोग का इतना इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट एट सेकेंड ईयर, अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर में हम लोग का लिख लेंगे। हम लोग का जो प्रिंसिपल था 27,000 था, उसका इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 2160। तो हम लोग का हो जाएगा 29,160 आ गया। तो अब जो देयरफॉर हो जाएगा हम लोग का आंसर आ गया, तो हम एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। तो देयरफॉर में हो जाएगा देयरफॉर रत्ना पे 29,160 टू बैंक। जो रत्ना है वो इतना पे करेगी बैंक को टू डिस्चार्ज हर डेब्ट, जो अपना डेब्ट है वो हटाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है हरप्रीत बोरोड 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। जो हरप्रीत है वो 20,000 लेता है अपने फ्रेंड से 12% के पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। सी लेंट इट टू आलम, और वह आलम को देता है सेम रेट मतलब 12% पर ही, पर वो कंपाउंडेड एनुअली कर देता है। मतलब
जो उसका पर ईयर का होगा वह 12% होगा। तो फाइंड हर गेन परसेंट, तो जैसे कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे ना, तो वैसा ही हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकाल लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल, हम लोग का जो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा क्योंकि इसमें तो एक ही ईयर का रहता। तो हम लोग का जो प्रिंसिपल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वो हम लोग का हो जाएगा 20,000। तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, P इंटू में T इंटू में R बाय में 100। तो प्रिंसिपल हम लोग का था है 20,000। यही रहता है सिंपल इंटरेस्ट में और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज, क्योंकि इसमें एक बार ही सबका निकल जाता है इंटरेस्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है वो बार बार करके निकालना पड़ता है। तो 20,000 है, और दोनों का जो रेट आता है वो भी अलग आता है, और टाइम हम लोग का 2 ईयर्स है। रेट कितना परसेंट के हिसाब से है, 12% के रेट से। तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चल जाएगा। तो 2 2 जा 4 जाएगा, 12 4 जा 4800, 4800 आ गया हम लोग का सिंपल रेट। तो हम लोग का अमाउंट क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो अमाउंट बराबर हम लोग का हो जाएगा 20,000 था, तो प्लस में 4,800, तो 24,000 हो जाएगा 800, 24,800। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रेट निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एनुअली ना बांट दिया है। तो हम लोग प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल हो जाएगा 20,000। अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट CI है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग का हो जाएगा कितना, 20,000, और उसके बाद इंटू में हम लोग का हो जाएगा जो 12 था, और इसमें टाइम एक ही ईयर का निकलता है तो 1 ही रहेगा, और डिवाइड कर लेंगे 100 से। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 2 24, 2400 आ गया, 2,400 आ गया इंटरेस्ट। तो हम लोग का अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर आ जाएगा। तो हम लोग का अमाउंट एट फर्स्ट ईयर में हो जाएगा जो हम लोग का प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट आया है। तो प्रिंसिपल हम लोग का 20,000 था, और प्लस में इंटरेस्ट हम लोग का 2,400 आया है, तो हम लोग का हो जाएगा 22,400। अब दोबारा हम निकालेंगे प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का। तो हम लोग का प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हम लोग का ये हो जाएगा 22,400। तो अब उसके बाद इंटरेस्ट निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, तो को इंटरेस्ट ये जो 22,400 है, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में 1 और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो डबल जीरो से डबल कैंसिल हो जाएगा। तो 224 को 12 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2,688। तो हम लोग का अमाउंट एट एंड में आ जाएगा। तो अमाउंट हम लोग का हो जाएगा 22,400 हम लोग का तो प्रिंसिपल था। उसके बाद इंटरेस्ट हम लोग का आया 2,688। तो हम लोग का टोटल अमाउंट आ गया 25,088। तो अब हम लोग गेन निकालना है, तो गेन बराबर हम लोग कर देते हैं। गेन बराबर जो हम लोग का ये है, जो हम लोग का ये, तो हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा CI माइनस में SI। तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 25,088 माइनस में हम लोग का जो SI था 24,800 आया था। तो गेन बराबर हम लोग का आ जाएगा 288। तो हम लोग का जो आंसर है वो आ गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ ध्यान देकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो आपको समझ में नहीं आया वो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और अपना डाउट भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।